राम को छोड़ो, मीरा को पकड़ो। मीरा ने क्या नहीं जीवन में सहा, विष को सहा, अवहेलना सही, पति ने दुत्कारा कि तू हमारे परिवार की नाक और लाज को बर्बाद कर रही है। मीरा ने फिर भी गोविंद को नहीं छोड़ा। मीरा कहती है कि हाँ, लोक लाज जरूर तुम्हारी जा रही, पर मैं जिस लाज में डूबी हूं उसकी तुम्हें खबर नहीं। और मीरा को ठोकरें मिली, इसमें कोई संदेह नहीं। मीरा को विष मिला, इसमें कोई संदेह नहीं। मीरा को गाली मिली, इसमें कोई संदेह नहीं। पर नेपाल के पागलों, मीरा को गोविंद भी तो मिला। मीरा ने गोविंद को भी तो पाया। सूरदास को धक्का लगा, सूरदास को लोगों ने धक्का मारे। अंधा है, लेकिन वो सूरदास इतने तेजस्वी बन गए कि वो अपने पदों में गोविंद की सात स्वरूप की रचना कर देते। सबरी, वन में रहने वाले महात्मा सबरी को आंखों नहीं देखते थे, अवहेलना करते थे। सबरी झाड़ू लगाती थी तो महात्मा कहते थे कि ना जाने मतंग मुनि की मति मारी गई जो इस स्त्री को लाए हैं। एक तो स्त्री ऊपर से निम्न जाति की, वन में रहती है, लगता है मतंग मुनि की मति मारी गई थी। सबरी बिचारी सुन लेती, सबरी कोई जवाब नहीं देती। और उस वन में बड़े बड़े महात्मा रहते, 4 प्रकार के महात्मा रहते थे। पवनहारी, पयहारी, दूधाहारी, जलाहारी। एक महात्मा रहते जो केवल जल पान करके रहते थे, तपस्या करते थे, जल केवल पीते थे, जलाहारी। वो कहते थे राम जी बन आएंगे ना तो सबसे पहले हमारे घर आएंगे, हमारी झोपड़ी में आएंगे। क्यों? क्योंकि हम जलाहारी महात्मा हैं, हमने आज तक कुछ भी नहीं खाया, केवल जल का पान किया। तो बगल में दूसरे महात्मा रहते थे, वो कहते ना ना ना, तुम्हारे घर राम जी नहीं आएंगे, सबसे पहले राम जी अगर बन आएंगे ना प्रभु, तो वो सबसे पहले हमारी झोपड़ी में आएंगे। क्यों? क्योंकि हम दूधाहारी महात्मा हैं, हम दिन में 1 बार दूध पीते हैं, बाकी कुछ नहीं लेते, हजारों साल हो गई हैं। तो राम जी जब वन में आएंगे ना, सबसे पहले हमारी झोपड़ी का परिचय पूछेंगे, हमारे घर में आएंगे। जलाहारी और दूधाहारी की बात सुनकर के, पयाहारी की बात सुनकर के तीसरे महात्मा जो फलाहारी थे, भैया तुम्हारे घर राम जी नहीं आएंगे, राम जी आएंगे तो सबसे पहले हमारे पास आएंगे। क्यों? बोले हम फलों में एक ही फल खाते हैं, सेब, और केवल एक, और हजारों साल बीत गए तब से कुछ नहीं खाया। तो राम जी अगर आएंगे ना बन, सबसे पहले हमारी झोपड़ी में आएंगे। तब तक चौथे महात्मा चिल्लाकर बोले सुनो, ना तो राम जी जलाहारी के घर आएंगे, न पयाहारी के घर, न फलाहारी के घर। राम जी अगर सबसे पहले बन आएंगे तो हमारे घर आएंगे, क्योंकि हम पवनाहारी हैं, न जल पीते हैं, न दूध पीते हैं, न फल खाते हैं, हम तो केवल हवा श्वास लेकर के ही वन में रहते। राम जी हमारे घर आएंगे। चारों महात्मा अपनी अपनी झोपड़ी सजाए। किसी ने बता दिया राम जी बन आ गए, 14 साल वनवास मिल गया। तो चारों महात्मा अपनी झोपड़ी के बाहर चौक चंदन लगाए, बढ़िया कलश लगाए, आमा पत्ता का बढ़िया बंधन बार बनाए हुए बैठे हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, सीता राम नाम का जप करते हुए बैठे। अब राम जी आएंगे तो हमारा परिचय पूछेंगे। लेकिन धन्य है प्रभु श्री राम, कैसा मान अपने भक्तों का प्रभु श्री राम बढ़ाते हैं। जिस सबरी को सबने दुत्कारा, जिस सबरी को निम्न जाति का कहा, राम जी जैसे ही एक महात्मा की झोपड़ी के बाहर खड़े होते, महात्मा दौड़ा दौड़ा, भगवान आप आगे चलो ना झोपड़ी में। पवनाहारी महात्मा खुश हो गए, देखो राम जी बनाए तो पहले हमारी झोपड़ी के बाहर खड़े, चलो ना भीतर, कृपा करो, बाहर क्यों खड़े? राम जी बोले महाराज और तो सब ठीक है, ये बताओ यहां सबरी कहां रहती है? महात्मा का दिमाग खराब हो गया। अरे हम पवनाहारी, ये जलाहारी, बगल में पयाहारी फलाहारी रहते, इनका पता नहीं पूछ रहे। वन में आकर एक निम्न जाति की
सबरी का पता पूछ रहे। सबरी इंतजार नहीं कर रही, सबरी तो रास्ता निहारती प्रतिदिन, वो तो रोज बुहारती है रास्ते को, राम जी आ जाएंगे। महात्मा ठोकर देते शब्दों का, लेकिन सबरी कहती भगवान आप कुछ भी कह लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे गुरुदेव ने कहा, ये गुरु आज्ञा होती है, ये देखो गुरु पर भरोसा होता। सबरी कहती हमारे गुरुदेव मतंग मुनि ने कहा कि सबरी तुम्हें नहीं आना पड़ेगा, एक दिन राम पूछते पूछते तुम्हारे घर आएंगे। और आप रामायण पढ़िएगा, माई बाप मेरे पागलो, आप रामचरितमानस पढ़िएगा तो रामायण में लिखा स्पष्ट, प्रभु सबरी के घर गए। और हमारा मानना है प्रभु श्री राम वन रावण को मारने नहीं गए, कैकेयी के कहने पे नहीं गए, सबरी के घर कृपा करने, उसका मान बढ़ाने के लिए भगवान वन में आए। वरना मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले मैं खुद को ढूंढता था, इस जिंदगी से पहले। अगर कृपा राम ना करते होते, भगवान इतने दयालु ना होते, कौन इनकी पूजा करता, कौन इनको मानता, कौन इनकी उपासना करता। धन्य है प्रभु श्री राम।